शिट। मिल गई। दूर रहना मुझसे। हम बहुत परेशान थे। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। ठीक है, तुम मुझे मिल तुम्हारा गई ये हो। नहीं चलने वाला। कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए आएगा ही। कौन आएगा? तुम अपनी फैमिली से बात करती नहीं हो, दोस्त तुम्हारा कोई है नहीं। क्या लगता है इजी ने तुम्हें क्यों चुना? जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। एक आम लड़की जिसकी किसी को फिक्र नहीं, कुंवारी। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो। क्या होगा अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? पसंद करेंगे। हाँ, लेकिन अगर नहीं किया तो? ऐना, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। जानती हूँ, लेकिन किसी से मिलने से पहले तुम पहली बार नर्वस हुई हो। पर जिनसे मिली उनका घर इतना आलीशान नहीं है। इसीलिए तुम उन्हें अलग मान रही हो ना? ओ गॉड, ऐना। ऐना, हो सकता है वो वैम्पायर हो। मतलब ड्रैकुला के पास भी तो महल था ना? मेरा मतलब ये नहीं कि वो वैम्पायर होंगे। मेरा भरोसा करो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जो भी हो वो इंसान है। क्या हुआ, उनके पास पैसा है तो? तुम भी हद करती हो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो ना, मेरा मूल मंत्र बिल्कुल अलग है। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है मैं यहाँ बैठकर खुद को धोखा दे रही हूँ। वैसे ये बड़ी बड़ी बातें फिलहाल अपने तक ही रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ, शायद। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी कैसा महसूस करना चाहिए। वेल, तुम सपोर्टिव होने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? याद रखो, आखिरकार तुम मेरे साथ चल रही हो। जानती हूँ। ऐना, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा, सब तुमसे मिलकर खुश होंगे और सब सही होगा। और इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे हम वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे शरीर पर लहसुन रगड़ देंगे, ताकि वो चाहे तो भी तुम्हारा खून नहीं चूस सकते। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा घर है? बस भी करो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? डार्लिंग, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हेलो। वाह, तुम तो अमेंडा नहीं हो। वो अभी बीमार हैं। मैं उनकी बेटी लूसी हूँ। हमारे बैग गाड़ी में है। माफ करना, अभी लेकर आती हूँ। नहीं, इतने भी बैग नहीं है, मैं उन्हें ला सकती हूँ। प्लीज, मैं लेके आती हूँ। अपनी माँ की तरह बिल्कुल फुर्तीली नहीं है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। इसी काम के लिए तो हम पैसे देते हैं। मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी मिस। थैंक यू। मेरा नाम सिर्फ ऐना है, मुझे मिस मत कहना प्लीज। ठीक है मिस।
डरावनी है ना? डैड इसे प्रदर्शनी में रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये मत पूछना किस लिए। स्थानीय लोकगीत या कुछ और। सालों से ये हमारे परिवार में है। ये क्या है? एक तस्वीर। कोई देवता, पैसा या कुछ और भी, कुर्बानी ना देने पर अपना कर्जा वसूलना दिखाया है। इसीलिए थोड़ी डरावनी है ना? बिल्कुल, पर इसे गलत तरीके से मत लेना। लेकिन तुम कौन हो? मैं ऐना हूं, इजी के साथ आई हूं। इजी? आजकल क्या वो अपना यही नाम बताती है? ओह, तो आप लोग यहाँ हैं। वैसे तुम मेरे भाई से मिल चुकी हो। हेलो विंसेंट। इजोबेल। और ये है मेरी माँ, और ये है माँ एना। एलिजाबेथ, प्लीज। खैर, ये थोड़ा अजीब है। फिलहाल मैं निकलता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। यस, बदकिस्मती से मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास बहुत जल्द एक दूसरे को समझने के लिए काफी टाइम होगा। सब कुछ ठीक तो है ना? नर्वस हो गई थी, समझ नहीं आया क्या कहूं। क्यों? पता नहीं। किसी बात की चिंता मत करो। मेरा रूम देखना चाहती हो? तो फिर चलो। तो वहाँ उस तरफ है मम्मी पापा का रूम, और बाथरूम भी है। 2 बाथरूम नीचे हैं, और विंसेंट के लिए पूरा 3rd फ्लोर है। मत पूछना क्यों। पापा फिलहाल इस कमरे में रह रहे हैं, और उन्हें बंद दरवाजे पसंद है क्योंकि वो थोड़े से अंधविश्वासी हैं। जानती हूँ ये अजीब है। चलो ये सब छोड़ो, इधर आओ। ये रहा मेरा कमरा। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा रूम है? हाँ ये तो मेरे फ्लैट से भी बड़ा है। हाँ, तुम्हारा फ्लैट थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा अजीब भी। अगर तुम्हारे पापा का घर अजीब है तो तुमने दरवाजा क्यों बंद रखा है? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। माँ कहती है उन्हें पसंद है ये। सच कहूँ तो उनको अपनी प्रिवेसी बहुत ज्यादा पसंद है, और उन्हें कुछ चाहिए तो वो घंटी बजाते हैं। घंटी? हाँ, घंटी। ऐना, तुमने कभी घंटी नहीं देखी? बहुत काम की चीज होती है। उसमें डंडी होती है जिसे आप हिलाते हो, और टिंग टिंग होती है। बस भी करो, दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी कभी भी जा सके। उन्हें हॉस्पिटल का तरीका अच्छा नहीं लगेगा। बस करो ऐना, तुम अभी काम पर नहीं हो, है ना? बेफिजूल की चीजों को लेकर परेशान मत हो। मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्या? मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगी? वैसे क्या नॉर्मल लोगों को ऐसा करना शोभा नहीं देता? वो बात अलग है कि हम लोग पैसे वाले हैं। देखो, हम लोग टैक्स चोरी करने वाले, जिंदगी अलग से जीने वाले वैम्पायर्स हैं। बेबी, किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और हर कोई तुम्हें पसंद करता है। तुम श्योर हो? हाँ, बिल्कुल श्योर हूँ। वैसे वो चाहते थे कि मैं सोमवार को आऊं। जब तक मैंने डैड के बारे में खबर नहीं सुनी तब तक मैं आने की तैयारी में भी था। पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। आजकल इन लोगों को बस पैसा ही नजर आता है। उन्हें ये नजर नहीं आता कि पहले ही उनके पास पैसा है और वो किसी को खर्च करने के लिए नहीं देते। चाकू जरा ध्यान से पकड़ो, वरना तुम किसी की आंख में मार दोगे। तुम्हें होशियार रहना होगा कि इन दिनों तुम अपना पैसा किसे सौंपती हो। ऐसा नहीं है कि तुम पैसे लेने वालों को जानती नहीं हो। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं। जरा याद दिलाओ कि फैशन लाइन कैसी चली थी। खैर, मेरे नाम के साथ जो भी चीजें आती हैं वो मेरी ही होती है ना? क्या अप्रूवल का तरीका समझाया है। हम सबको बताओ विंसेंट, पिछले साल वाकई तुमने कितने पैसे कमाए? तुमने पिछले साल कितने पैसे खर्च किए? अब बस करो, हमारे पास कंपनी है, ये तरीका नहीं चलेगा। मेरी फिक्र मत करना। नहीं बेटी,
हम डिनर टेबल पर बहस नहीं करते। आपको मेरी फैमिली देखनी चाहिए। ओह, उन्हें इसके लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है। बस यही कहूंगी कि ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इजोबेल ने बताया कि तुम नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही हो, और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? ओह उसे मेहनत से काम करना पसंद है मैंने विंसेंट। तो नहीं कहा कि वो नहीं करती होगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी कम सैलरी के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं। बात पैसों की नहीं है, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मदद करना पुराना तरीका हो चुका है। जैसे कि तुम्हें हर चीज की जानकारी हो। वैसे मैंने एक बार एक नर्स को डेट किया था, रेबेका। ओ नहीं, रेचल। आप जानते हैं हम सभी को हेल्प चाहिए होती है, और ऐसे में लोग ही हमारे काम आते हैं। हाँ हाँ विंसेंट, बहुत बढ़िया। देखो, लोगों को जो मिलता है उसके लिए काम करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए सब चाहते हैं। इसे तुम जो चाहे नाम दे सकती हो, उनका काम सेम होता है। जैसे NHS, सेम उनकी तरह, बस बैठे बैठे चाहिए। लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके पास जो पैसे हैं वो हम लोगों से ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए डैड को ही ले लो। उन्होंने अपना बिजनेस जमाने के लिए बहुत मेहनत की, और रेडफर्न जी मेहनत कर रहे हैं इस बिजनेस को अच्छी तरह से टिकाए रखने के लिए। एक दिन इजी और मैं भी इसी चेन में जुड़ जाएंगे। बिजनेस तोहफे की तरह हमारी गोद में नहीं रखा गया है। और हालातों का क्या? क्या कहा? हालात? हालात तो लोगों का दिया हुआ शब्द है। मुझे लगता है इसे देखने का एक तरीका है। अगर तुम लोगों की मदद करना चाहती हो तो ये अच्छा काम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन जब तक खुद कोई काबिल ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, और बिना किसी की सपोर्ट लिए आप दूसरों का सपोर्ट नहीं कर सकते। दुनिया की यही रीत है, कोई इसे रोक नहीं सकता। देखो, तुम्हें एक ऑमलेट बनाना है तो तुम्हें अंडा फोड़ना होगा, और अगर तुम हजारों को ऑमलेट खिलाना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी मुर्गियां भी होनी चाहिए। ओह गॉड, शट अप। आखिर में तुमने सोचा चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। आई एम सॉरी मिस रेडफर्न, मैं जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी। बेहतर होगा कि अगली बार तुम काम थोड़ा जल्दी शुरू करना। लेकिन शेफ को क्या हुआ? उन्हें भेजना बहुत जरूरी था, और ऐसा खर्च जिसे हम और ज्यादा नहीं उठा सकते। ओह, क्या सच में? हम जो कर सकते थे हमने किया। खाने में और क्या है, क्योंकि मैं मछली नहीं खा सकता, मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल मशरूम की तरह दिख रही है। मशरूम्स? सच में? तुम बस खाने पर ध्यान दो विंसेंट, ये जहर नहीं है। वैसे नींबू के साथ कुछ और भी होना चाहिए था। खाने के बाद तुम थोड़ा नींबू चाट लेना। अभी खाओ। खाना बहुत अच्छा लग रहा है लूसी, थैंक यू। क्या तुम सारी रात मेरे सर पर ही मंडराती रहोगी? आई एम सॉरी मिस रेडफर्न। हद हो गई है अब तो। सुनो, तुम्हें थोड़ा तो अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, माँ की तरह। मैं सिर्फ मशरूम्स नहीं खा सकता था। ओह, ज्यादा तकलीफ मत लो मेरे भाई। तुम्हें अभी अपने रूम तक भी जाना है ना? एना, इसके लिए माफ करना, लेकिन क्या मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प मिल सकती है? हाँ जरूर।
शायद ये इतना ही है, मुझे पूरा साफ करना होगा। क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? जी हाँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है? ठीक है मिस। तुम उनका साथ क्यों देती हो? क्या कहा मिस? उन लोगों का। तुम जानती हो ना ये लोग ठीक नहीं हैं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैं फैमिली का हिस्सा हूँ। पर वो तुम्हें फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। पर मैं हूँ। तुम्हारी माँ पहले यहाँ काम करती थी ना? क्या वो भी फैमिली का हिस्सा थी? कभी कभी हम सभी को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये लूसी काफी डरी हुई रहती है ना, जैसे उसके पास कोई सीक्रेट है और वो किसी को बता नहीं सकती। हाँ जानती हूँ, शायद वो हम सबको मारने की प्लानिंग कर रही है। मेरा मतलब वो नहीं था। ओ एना, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करने वाला। यहाँ ये माहौल ही नहीं है। एक्चुअली मेरी माँ को यही सब पसंद है। हे, मुझे बताओ, क्या ये लूसी उनमें से एक है जिसके लिए तुम पागल सी हो रही हो? नहीं, मुझे बस वो थोड़ी अजीब लगी है। एना, मैं तुम्हें जानती हूँ, है ना? और मुझे पता है तुम एग्जैक्टली क्या सोच रही हो। लूसी जो कर रही है उसके लिए उसे काफी पैसे मिलते हैं और उसके साथ यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ बदतमीजी करते हो या परेशान करते हो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपनी फैमिली से ऐसी सोच मिली है, इसीलिए तुम सोच नहीं पा रही हो कि कोई अच्छा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी इयररिंग कहाँ गई? शायद मैंने कहीं गिरा दी। वो मेरी नानी की थी, उनकी यही एक आखिरी निशानी है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, यही घर में ही होगी कहीं। हम आराम से ढूंढ लेंगे उसे। इस घर में इयररिंग खोजने का मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हाँ, बात तो तुमने पते की। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं लूसी को उसे ढूंढने के लिए बोल दूंगी। वो जरूर उसे ढूंढ लेगी, अगर वो हमें सोते हुए मार ना दे। एना डार्लिंग, प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ओके? सब कुछ ठीक है। गुड नाइट। नाइट।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है, थैंक यू मिस। क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊं? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। बाकी सब कहाँ गए? वो सब बाहर ग्राउंड में घूमने गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे मिस। कल रात सब कुछ ठीक था ना? मुझे लगता नहीं कि तुमने कहीं मेरी इयररिंग देखी होगी। छोटी सी है, मोती जैसी दिखती है। मोती नहीं, वो नकली है। कल रात मैंने उसे डिनर के टाइम कहीं खो दिया। सब कुछ ठीक है ना? आपको थोड़ा होशियार रहना चाहिए मिस। ये तो केवल फर्स्ट पार्ट है और 3 सर्दी पार्ट्स। बहुत तेज है, ऐसे में मुझे अपना कोट पहनना चाहिए था। मैं खाने में अंडा और ब्लैक कॉफी लेना पसंद करूंगा। आखिर हमारे साथ जुड़ने का फैसला कर लिया। सॉरी, मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। ओह, तुम चिंता मत करो, ज्यादा कुछ नहीं खोया। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। बाहर बहुत ठंड है। लेकिन इन्होंने मेरी कंपनी लेने का मजाक खो दिया। ये ठंड से मुकाबला करने की ताकत देती है। मफलर से भी ठंड कम अरे लगती है। वाह, इतनी जल्दी, शाबाश। सब ठीक तो है ना? हाँ, कल रात तुम्हारे पापा का रूम खुला था। सच में? माँ ने बताया नहीं? अना, आखिर बात क्या है? मुझे उल्टी आ रही है। ओ, इधर आओ, बेसिन में। अंडे कैंसिल कर दो। हे, ये लो, थैंक यू। पियो इसे। शायद ये प्रेग्नेंट है। मुझे नहीं लगता। इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो? ओह, चलो ठीक है, ये उसकी लाइफस्टाइल है। उसे अकेला छोड़ दो विंसेंट। मैंने तो कुछ नहीं कहा। शायद उसे कोई दिक्कत हो रही है। अगर तुम चाहो तो हम टहलने जा सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे लेटकर आराम मिल जाएगा। ओके, ठीक है, लेट जाओ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। क्या है विंसेंट, वो बस माहौल के साथ फिट होने की कोशिश कर रही है। अगर तुम आराम से चलो तो शायद माहौल ठीक हो सकता है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखाई दिया। पॉइंट ये है कि हमें माहौल को उसके हिसाब का बनाना पड़ेगा। वैसे भी हम घर छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओह, थैंक यू। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ,
ओह, तुम जग गई। अब कैसा लग रहा है? हम लोग टहलने के लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। मैं नहीं चाहती तुम बीमार पड़ो। लूसी घर पे ही है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल देना। थैंक यू। ठीक है। मिस्टर रेडफर्न, मिस्टर रेडफर्न, लूसी, बाहर जाकर पत्तियां साफ करो, उसकी वजह से गंदगी हो गई है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। हेलो। हाय।
मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। उम्मीद है अब तुम ठीक होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? खैर, उम्मीद है कि आज हमारे साथ डिनर करने की हालत में होगी। हाँ, मुझे लगता है। चलो, बढ़िया बात है। इज़ाबेल, भूलना मत जो हमने डिस्कस किया था। हाँ ठीक है माँ। वो चाहती है मैं पापा को जाकर देखूं। ओह, शायद वो मुझे याद कर रहे हों। सब कुछ ठीक है ना? क्या हम अकेले बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। सॉरी एना, मैं इसमें आखिर क्या देखूं? ये मेरी इयररिंग है। हाँ, मैंने अभी देखा। नॉर्मली लोग खुशी होते हैं ना जब कोई खोई हुई चीज मिल जाती है तो। बुरा मत मानना, ये मुझे तुम्हारी माँ के रूम में मिली। और तुम मेरी माँ के रूम में क्या कर रही थी? तुम्हारे पापा के रूम से घंटी की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कोई आंसर नहीं मिला। मुझे टेंशन हो गई। तुम जासूसी कर रही हो? ऐसा नहीं था। तो बताओ कैसा था? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है ना। तुम चुपके से मेरी माँ के रूम में घुसी और तुमने उनकी प्राइवेट चीजें चोरी की और तुम उन्हीं पर अपनी इयररिंग चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैं चोरी नहीं कर तो रही फिर तुम क्या कर रही थी? थी। मुझे बस चिंता हुई थी। और किस बात की चिंता? मुझे लगा तुम्हारे पापा कहीं गिर ना गए हो, इसलिए मैं अंदर चली गई। क्या तुमने गिरने की आवाज सुनी? नहीं, नहीं सुनी, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। क्या ये सब बंद कर सकती हो? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम हर बार सब्जेक्ट बदल देती हो। तुम्हारी माँ को मेरी इयररिंग से क्या मतलब था? मुझे नहीं पता है ना। शायद वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। इजी, ये नहीं, मैं फिर से ये नाटक नहीं करूंगी। तुम्हें बंद करना होगा हम सब पर शक करना, क्योंकि जो है वो यही है। हम लोग अमीर हैं तो हम अलग नहीं है। सब ठीक है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ मेरी मदद के लिए आई थी। सॉरी मत बोलो, बंद करो ये सब। वैसे तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? उन्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारी इयररिंग खोई है। शायद उन्हें कहीं मिल गई हो। खैर छोड़ो, मुझे जाके पापा को देखना है। तो अच्छा लगेगा तुम उनसे मिलोगी तो। हेलो डैडी, आप तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी राजकुमारी। अब कैसा लग रहा है आपको? कुछ खास नहीं, इस कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे कोई है जो आपसे मिलना चाहता है? एना, यहाँ आओ। एना, डैडी, डैडी, एना। हेलो एना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाय सर। माफ करना, अच्छे हालातों में तुमसे मिल नहीं पाया। तुम्हें यहाँ इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दरअसल वो जब से आई है अच्छा फील नहीं कर रही है और उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि आप अपने दरवाजे पे ताला क्यों लगाते हैं। ओह, सुनकर बुरा लगा। चिंता की बात नहीं है बेटी, ताला लगाकर रखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है ना। वैसे मेरा इस बेड से उठने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम यहाँ हो। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। तुमसे मिलकर खुशी हुई है ना? मुझे भी खुशी हुई।
वो स्कूल में हमसे अजीब चीजें करवाते थे। ये लगभग उसी की वजह से है। ये जगह ऐसी ही है। मेरे हिसाब से डैड तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं। तो क्या स्टेट स्कूल में ऐसी बातें नहीं होती हैं? उनकी बदकिस्मती। लूसी, ग्लास खाली है। सॉरी मिस। और मेरे पास इनमें से एक और है। यस सर। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? शायद तुम अभी भी बीमार हो। वो आज डैडी से मिली थी। अब उनकी चिंता मत करने लगना, लोगों पर उनका प्रभाव रह जाता है। इसीलिए मैं अपने दोस्तों को यहाँ लाने से डरता था। डैड के सामने उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। तुम्हें खाने पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई बीमार हो तो उसे ज्यादातर चलना चाहिए, वरना वो आदमी बीमार महसूस करता है। अब मैं ठीक हूँ। इसे खा के देखो, अच्छा है, कल से ज्यादा अच्छा बना है। ओह नहीं, मुझे तो कल का खाना अच्छा लगा। नहीं, नॉनवेज के मामले में तुम्हें गलत नहीं होना चाहिए। मांस अच्छा होता है। खैर, मुझे मांस उतना भी पसंद नहीं है। नहीं, मैं जानता था। नहीं, फालतू की बातें बंद करो प्लीज। उसको शो ऑफ की आदत है, बस और कुछ नहीं। जरा अपनी उम्र तो देखो, तुम पर ये सब शोभा नहीं देता। मैं तुम दोनों से तंग आ जाती हूँ। मुझे लगा था कि तुम काफी सीख चुके होगे। क्या मुझे अभी भी तुम दोनों के लिए शिष्टाचार की क्लास लगानी होगी? सॉरी माँ। धन्यवाद। मिस्टर रेडफर्न के साथ क्या प्रॉब्लम है? दरअसल मैं भी अच्छी तरह से नहीं जानती। डॉक्टर ने जो समझा वो बोला। लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है। हाथ, पैरों और सर में हल्का फुल्का दर्द लेकिन है इस- बस। मेरा मानना है। हाँ, सही कहा। ल्यूजिनस, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या मैं कुछ डिजर्ट लाऊं? हमने अभी खाना खत्म नहीं किया है। तो हमें अपने बारे में कुछ और बताओ। मेडिसिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं जाकर थोड़ी देर लेटना चाहूंगी। मैं पूरी तरह से ठीक नहीं फील कर रही। ओह हाँ हाँ, बेशक। एना, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आपको पता है, ये लेग्यूनस नहीं हो सकता। मैंने गलत अंदाजा लगाया। हे, ऐसा लगता है कल बारिश होने वाली है। तुम कोट लाई हो ना? क्या तुम्हारे पापा हाल फिलहाल विदेश गए थे, किसी गर्म जगह? शायद हाँ, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तुम क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ? तुम लीजोनेला के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं। यही लीजोनेयर्स की वजह बनती है। ये छोटी बात नहीं है। वैसे वो लकी हैं इस मामले में। इसमें लक की कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए झूठे हैं? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है वो लोग तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं?
अगर ये लीजियनेस बीमारी थी तो इसकी जांच भी हुई होगी। डॉक्टर इसकी वजह जानना चाहेंगे। ये बात न्यूज़ पर जानी चाहिए। अच्छा ऐसा? हम सब बोतल बंद पानी पीते हैं, ये एक बड़ी बात है। अब उनका कहना था कि ये गलत है ना? अगर तुम चाहो तो मैं उसका नाम पता कर सकती हूँ। अच्छा टॉपिक है। मैं ये खुश मेरा हूँ। काम है इजी, मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ। तुम जानती हो है ना? सच में है ना? या तुम हमसे नफरत करने के लिए और एक वजह ढूंढ रही हो? बताओ ना। मेरा मतलब तुम्हें ये पता नहीं है था। क्या? मैं जानती थी तुम और मैं एक साथ काम नहीं कर सकते। जब से हम लोगों ने पॉलिटिक्स पे बात करनी शुरू की, उसी वक्त मुझे पता चला। और मैं कितनी बेवकूफ थी हम दोनों को लेके। तुम्हारे पापा के दरवाजे पर ताला क्यों लगा है? मैंने तुमसे कहा था ना, वो इंसान अंधविश्वासी है। तो यहाँ कुछ और अलग नहीं है। तुम एक नंबर की पागल लड़की और तुम झूठी हो। शट अप! आज रात तुम्हें जो सही लगे वो करो। इजी, गुड नाइट एना। मुझे दोष मत दो, मैं अकेला नहीं था जिसने वो बात बोली। तुमने बिना सोचे समझे सब कुछ उगल दिया। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? हाँ, वो सवाल पूछ रही थी, मतलब उसे जानना था ना उसे, और मैं क्या जवाब देता बताओ मुझे। हाँ, लेकिन लेक्योनेस कहाँ से आई ये बात? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा कि ये काफी नई चीज होगी, पर उसे कैसे पता? आखिर वो नर्स है, सब जानती है। तो तुमने कुछ किया होगा। कुछ नहीं। बस इसी वजह से उसके शक को और बढ़ा दिया। कम से कम मैं इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन ये नहीं जानता कि उसके पापा के साथ क्या गलत है? तुम मुझसे चाहती क्या हो बताओ? हाँ, मुझे लगता है कि उसे सच बताना गलत होगा ना, क्योंकि डैड अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बिताने वाले हैं। कम से कम मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा Shut हूँ। up! वो तुम्हारी बात सुन लेगी। अगली बार चिल्लाने से पहले एक बार सोच लेना, ओके? क्योंकि वो तुरंत सब कुछ समझ जाएगी। बोलचाल हमेशा होशियार रहो और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। हमारे हाथ में जो काम है उस पर ध्यान देना है। हमारे पास बार बार बहस करने का टाइम नहीं है। अपने टारगेट पे फोकस करो। जो हो गया सो हो गया, जल्दी ही ये सब खत्म भी हो जाएगा। अगर उसने यहाँ से जाने की कोशिश की तो? खैर, वो जिम्मेदारी मेरी है। हम लूसी को उस पर नजर रखने के लिए कहेंगे। वो भरोसे लायक है। हाँ बिल्कुल है। चलो कम से कम कुछ तो है। हमेशा शांति से रहो और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। एना, कहीं जा रही हो? मैं अपने फोन के लिए सिग्नल ढूंढ रही थी। मैंने बोला था ना, यहाँ सिग्नल नहीं आते। तुम ठीक हो ना? शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं थकी हुई नहीं हूँ। मुझे तो थकी हुई लग रही हो। तो ठीक है, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। आई लव यू एना। आई लव यू टू।
आप ठीक तो है ना मिस? लूसी, क्या आप कुछ खाना चाहती हैं मिस? मुझे मिस बुलाना बंद करो। ये मैं रख के जाती हूँ। लूसी, क्या पहले तुमने कुछ कहा था? तुमने कहा था 3 पार्ट थे। क्या है वो 3 पार्ट? माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकती मिस। कुछ तो है जो तुम जानती हो, बस मुझे बताओ। पहले वो अपनी चुनी हुई कुछ खास चीज ऑफर करते हैं। किसे ऑफर करते हैं? पता नहीं क्या है ये सब। फिर वो अनॉइंट करते हैं। अनॉइंट? रस्म होती है। और फिर तीसरा? बताओ। हद है। हद है इसकी तो। मॉम, मॉम! विंसेंट, चिल्लाओ मत। कुछ चाहिए तो यहाँ पर आओ। पूरा कमरा मेरे भरोसे है। ये लूसी का काम नहीं है क्या? ये बात तुम्हें अपनी बेवकूफी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम काम ठीक से नहीं करते और बाद में चीखते रहते हो। अपनी बेवकूफाना हरकतें बंद करो।
विंसेंट, क्या हुआ? ओह गॉड, वो मेरे कमरे में नहीं है, जा चुकी तुम्हें है। सिर्फ एक काम करना था, वो भी नहीं हुआ। दोनों शांत हो जाओ। तुम अपना बैक रूम चेक करो, मैं सामने चेक करती हूँ और तुम ऊपर जाकर देखो जल्दी। अभी के अभी ढूंढो उसे। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जरूर यही कहीं होगी। शिट, मिल गई। दूर रहना मुझसे। हम बहुत परेशान मैंने थे। कहा मुझसे दूर रहो। ठीक है, तुम मुझे मिल तुम्हारा गई ये हो। नहीं चलने वाला, कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए आएगा ही। कौन आएगा? तुम अपनी फैमिली से बात करती नहीं हो, दोस्त तुम्हारा कोई है नहीं। क्या लगता है इजी ने तुम्हें क्यों चुना? जब उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। एक आम लड़की जिसकी किसी को फिक्र नहीं, कुंवारी। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो।
ये सच नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मत करो ये सब। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, मत करना प्लीज। ऐसे नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं, इजी, नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। नहीं, आप दोनों चुप क्यों हो? सच कहूं तो कुछ नहीं कह सकती। मुझे लगता है तुम्हारे पापा की सेहत में सुधार होगा और काम धंधा अच्छे से चलने लगेगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। तो इंतजार कब तक चलेगा? मुझे लंदन भी वापस जाना है। ज्यादा दिन का इंतजार तो नहीं होगा। मैं कल दोपहर में वापस जाने की सोच रहा था। इतनी जल्दी? मेरा बिजनेस में शामिल होना जरूरी है। इसका मतलब तुम डैडी को देखने के लिए यहाँ रुकने वाले नहीं हो? हाँ, सही कहा तुमने। हम और कर भी क्या सकते हैं? इधर उधर अटके रहना अच्छा नहीं लगता। तुम बस यहाँ से जल्दी से निकलना चाहते हो ना विंसेंट? अब तुम बस भी करो इजी। देखो, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। मेरा अंगूठा जाते जाते बचा। प्लीज, तुम ठीक हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने ऐसा कहा ही कब? तुम्हारा मतलब यही तुम था। ज्यादा दिमाग मत बस लगाओ। करो तुम दोनों। हमारे पास अपना अपना काम था जिसे हमने अच्छे से किया है। तुम दोनों ने तो बेहद अच्छा किया। कुछ दिन वाकई बेकार गुजरे हैं, लेकिन उस झगड़े को फिर से शुरू मत करो प्लीज। आई एम सॉरी। विंसेंट, आई एम सॉरी। तो अब मेरा यही कहना है कि अपना ड्रिंक खत्म करो और रात की तैयारी करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि मैं अकेले भी ये सब कर सकती हूं। सही कहा। हमें एक साथ खड़े होना चाहिए।
एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए। लूसी, कहिए मिस। हम रात भर बिजी रहेंगे। क्या तुम मिस्टर रेडफर्न के लिए सुबह के वक्त कोई जगह सेट कर सकती हो? जी मिस। गुड नाइट लूसी। गुड नाइट मिस रेडफर्न। जानती हो, कल रात मैं एक बच्चे की तरह सोया था। बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आई। सच में? मैं नहीं सोई, मैं डैड के बारे में ही सोचती रह गई। और वैसे भी मेरे कमरे में ठंड थी। लगता है तुम बहुत ठंडे किस्म के लोगों में से हो। बहुत फनी था। वैसे डैड की कोई खबर मिली लूसी? हाँ, माँ ने कुछ कहा था क्या? उन्होंने बस मुझसे जगह सेट करने के लिए कहा था मिस। तो तुम्हें वही मिला ना? मैंने कहा था ना कि तुम ठीक हो जाओगी। तुम बहुत चिंता करती हो, यही तुम्हारी कमी है। नहीं, मैं नहीं करती। तुम करती हो, हमेशा करती हो। वैसे तुम जानते हो क्या विंसेंट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए इतने बेताब हो। कुछ काम है जिन पर मुझे ध्यान देना है। ओह अच्छा, काम है। और किस तरह का काम है ये? कुछ जरूरी काम है। ओह हाँ, जरूर। तुम बहुत नहीं जरूरी समझोगी, काम। फैशन की चीज है। और तुम बहुत काबिल इंसान हो विंसेंट। प्लीज ऑरेंज जूस लाना लूसी। ऑरेंज जूस। माफ कीजिएगा सर। मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ। यस सर। आई एम सो सॉरी मिस। ये लो आ गए। ओह डैडी, आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दूसरे बेड पर जाना नहीं चाहता हूँ। खैर, कैसी हो बिटिया रानी? ओह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? उतना ठीक नहीं। डैड, आज मैंने तुम्हारे जाने के बारे में सुना है। मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। काम पर वापस जाने के लिए हमेशा तैयार हो ना तुम। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तो बताओ मुझे कि तुम क्या काम कर रहे हो? खैर, ये शुरू हो चुका है। मैं नए ऐप पर काम कर रहा हूँ। आपको इस बारे में बताने ही वाला था। लूसी, मिस्टर रेडफर्न नींबू के पतले स्लाइस के साथ एक गिलास गर्म पानी लेंगे और मुझे फ्रेश कॉफी ठीक है चाहिए। मिस रेडफर्न। जानते हो तुम्हें इतना अजनबी नहीं होना चाहिए बेटा। तुम्हें मौका मिले तो घर पे आना ही होगा। वैसे लंदन में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। लंदन छोड़ने की मेरी एक वजह थी। देखो, अब हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए घर आते रहना। ठीक है डैड। विंसेंट, हमें तुम पर बहुत प्राउड है। तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे पापा ने सही कहा, हम तुम्हें याद करेंगे। मैं अजनबियों की तरह नहीं रहूंगा, चिंता मत करो। हमें अब देखकर ऐसा ही लग रहा है। इस हफ्ते तुम दोनों यहाँ रहे तो बहुत अच्छा लगा। तुमने जो हेल्प की उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू मॉम। कॉल करना।
बिल्कुल करूंगी। इजी। विंस, बहुत अच्छा, केवल 4 दिन ही लगे। ओ फिर से शुरू मत हो जाओ। अच्छा। आपको अच्छा होता देखकर खुशी हुई डैड। तुम्हें और मुझे दोनों को, और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल है। डोंट वरी, मैं इनवॉइस भेज दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए चलकर किताब देखते हैं, है ना? जब तुम लंच तैयार कर लेना, उसके बाद पूरा टाइम छुट्टी ले सकती हो। डिनर में तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बाहर जाने का प्लान है। यस मैम। हेलो। हाँ बेटी, तुमसे इतने वक्त बात नहीं हो पाई। हाय मॉम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटी। तुम्हारी बहन मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है, चिंता मत करो। अच्छा है। तुम चीजें कैसे ढूंढ रही हो? माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। कुछ हुआ क्या? मुझसे नहीं होगा मॉम, मैं नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो, तुम कर सकती हो। तुम मजबूत हो, और ये बात मत भूलना कि तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो, मेरी अच्छी बच्ची हो। नहीं, मैं नहीं हूँ मॉम, मैं नहीं हूँ। तुम हो। हाँ, मेरी बात मानो। तुम जानती हो ना कि ये सब तुम किसके लिए कर रही हो? तुम वहाँ मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए हो। ध्यान रखना लूसी, जो तुम कर रही हो वो तारीफ के काबिल है। तुम हमारा जरिया हो, हमारी भलाई के लिए ये जरूरी है ना? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम बस अपना काम कर रही हो। तुम एक दूसरे काम में शामिल नहीं हो, इसीलिए अपने मन को हल्का रखो बेटी। जब तक तुम फिर से घर नहीं आती, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उनकी बातों में मत आना। तुम बस अपना सर झुकाकर अपना काम करो। तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू मॉम। तुम चिंता करना बंद कर दो। हाँ।
क्या वाकई में आप ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मुझे बस आप लोगों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। पागल मत बनो बेटी, तुम्हारी माँ अच्छे से ख्याल रख लेगी मेरा। और हमारे साथ लूसी भी है। तुमने बहुत कुछ किया है। आपकी चाय। ओ बस यहाँ रख दो। और हैम्पर में कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें धोने की जरूरत नहीं है। इज़ोबेल आज जाने वाली है, इसीलिए हम लोग हल्का लंच करेंगे। यस मैम। डैडी, आपको ऑफिस से कोई न्यूज़ मिली है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम इस समय बहुत बिजी हैं। मैंने उन्हें ये बताने के लिए फोन नहीं किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं छुट्टी के और मजे लेना चाहता हूँ। ओह, तो आपको ये माहौल अच्छा लग रहा है? ज्यादा दिनों तक तो नहीं, लेकिन प्लीज टेबल पर बिजनेस के बारे में बातें मत करना। वैसे हमें बताओ कि शहर वापस पहुंचने के बाद आगे का प्लान क्या है? सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मेरा मतलब है कि शायद मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दूंगी। फिजूल में पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं है। सच में